Hello bachcho, let's read the question. Question says if Z1, Z2, Z3 are complex numbers such that mod of Z1 equal to mod of Z2 equal to mod of Z3 equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z2 mod equal to 1. Then हमें बताना है यहाँ पे mod of Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 1, less than 1, greater than 1, equal to 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो इसमें हम यूज़ करेंगे बच्चों, हमारे पास ये रिजल्ट होता है z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर. ठीक है, तो सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इक्वल टू क्या है 1. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करें तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1. सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आएगा z1 बार इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास z1 बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन z1. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या आएगा z2 बार इक्वल टू 1. तो यहाँ से जो z2 बार है वो किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन z2 के. फिर आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ z3 स्क्वायर इक्वल टू 1. सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आएगा z3 बार इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास z3 इक्वल टू क्या आएगा, z3 बार इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन z3. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है. अब हम देखें यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मॉड ऑफ z1 z2 z3 की. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे देखो z, इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो रिजल्ट है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 बार के इक्वल. ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा. क्लियर है बच्चों. तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस का z3 बार. ठीक है, अब मॉड ऑफ z1 बार किसके इक्वल है हमारे पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन z1 के इक्वल. ये किसके इक्वल है 1 अपॉन z2 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है 1 अपॉन z3 के इक्वल. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल है 1 के इक्वल. तो ये है इक्वल टू आएगा 1. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. क्योंकि देखो यहाँ पर एक जो z है वो मॉड ऑफ z के बार के इक्वल होता है ना, कॉन्जुगेट, और उसका जो मॉड z है दोनों का मॉडुलस क्या आता है सेम ही आता है, तो हमने इसको यूज़ में लिया. ठीक है, बाकी ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर होल बार लगा हुआ है तो वो कॉन्जुगेट अलग अलग शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, फिर हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया, z1 बार की वैल्यू z2 बार की वैल्यू z3 बार की वैल्यू पुट कर दी, और ये इक्वल टू क्या आ रहा है 1. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.